Hello guys and welcome to my channel. We are studying our chapter of class 12th biology, human health and diseases, and in this chapter we are now going to study about helminthic diseases. In helminthic diseases there are two diseases which we have to study in this chapter. First, Escherichiasis. Escherichiasis is caused by common roundworm Escherichia lubricoides. एस्केरियसिस कॉज होता है बाय कॉमन राउंडवर्म जिसको हम कहते हैं एस्केरिस लुब्रिकोइड्स. ये एक पैरासाइट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ह्यूमंस में, और इसका इनटेक हम बॉडी में होता है बाय कंटामिनेटेड फूड, वाटर, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. जो ये डिजीज़ है उसको कैरेक्टराइज करा गया है बाय इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटरनल पैकेज. और जो एग्स है पैरासाइट के वो बाहर आ जाते हैं अलोंग विद द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट सॉइल एंड वाटर. इन्फेक्टेड पर्सन के फेसेस के साथ पैरासाइट्स के एग्स भी बाहर आ जाते हैं जो कि वाटर और सॉइल को फर्दर कंटामिनेट करती है, जिसकी वजह से वो स्प्रेड होता है फूड, वाटर और वेजिटेबल्स में, और भी ज़्यादा ये डिसीज़ हेल्दी लोगों में एंटर करता है. सो द नेक्स्ट डिजीज़ वी हैव टू स्टडी इज फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस. ये कॉज होता है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी से, और ये स्प्रेड होता है बाय बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. जैसे डेंगू, जीका फीवर, येलो फीवर, चिकनगुनिया, ये सब फीमेल एडिस मॉस्किटो के बाइट से स्प्रेड होते थे, वैसे ही फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस स्प्रेड होते हैं बाय बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. जो फाइलेरियल वर्म्स है वो कॉज करते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स जिसमें कि वो रहते हैं और यूजुअली अफेक्ट करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स को. तो ये स्वेलिंग कॉज करते हैं लेग्स की, स्क्रोटम की और बॉडी के दूसरे पार्ट्स की, ड्यू टू विच हम इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं, क्योंकि वो स्वेल इतना ज़्यादा हो जाता है. इट जस्ट लुक्स लाइक कि वो एक एलिफेंट की तरह स्वेल हो गया. दैट्स वाई कॉमनली इसका नाम एलिफेंटियासिस दिया गया. एंड वी हैव टू स्टडी ओनली दीज टू डिजीजेस इन हेलमिंथिक डिजीजेस. द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज फंगल डिजीजेस और रिंगवर्म्स. ये बहुत ही कॉमन है और ये मोस्टली सबको कभी ना कभी हुआ ही होगा, क्योंकि ये जहाँ पर भी मोस्टली ये विंटर्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि हीट और मॉइस्चर से फंजाई स्प्रेड होता है. सो बिकॉज ऑफ स्वेटिंग एंड लॉट्स ऑफ हीट इन समर्स द चांसेस ऑफ फंगल डिजीजेस आर इवन मोर. सो इट इज़ कॉज्ड बाय फंजाई बिलोंगिंग टू जेनरा Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. और ये जनरली ट्रांसमिट होता है बाय सॉइल और यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन कॉम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. जो मेन सिम्टम्स है इस डिजीज़ के जिससे हम इसको कैरेक्टराइज कर पाते हैं और डॉक्टर इसको आइडेंटिफाई कर पाता है, वो है ड्राई स्केली लेशंस ऑन स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प. जो पेशेंट्स हैं उनको इंटेंस इचिंग भी होती है. एंड एज आई टोल्ड यू कि हीट और मॉइस्चर हेल्प करता है फंजाई को ग्रो करने में. इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. फर्स्ट, टी पेडिस और एथलीट्स फुट. सेकेंड, रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑफ टोज, टी पेडिस से होने वाला. टाइना कैपिटिट से फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प.
टाइनिया क्यूइस से इन्फेक्शन ऑफ ग्रोइन, टाइनिया बार्बी से इन्फेक्शन ऑफ बियर्ड एरियाज ऑफ फेस एंड नेक। ये कॉमन टाइप्स के फंजाई हैं और ये उनसे होने वाले फंगल इन्फेक्शंस। आप इसमें से कोई भी एक याद कर लोगे तो बहुत है, अदरवाइज ये इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते एग्जाम्स में वैसे। सो द नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज प्रोटोजोन डिजीजेस। सो इन प्रोटोजोन डिजीजेस फर्स्ट इज जियार्डियासिस। जियार्डियासिस इज कॉज्ड बाय जियार्डिया इंटेस्टिनलिसिस। ये हम इसको बैकपैकर्स डिसीज भी कहते हैं, जियार्डियासिस को। जिन पेशेंट्स को ये डिजीज़ होता है उनको माइल्ड डायरिया होता है और एब्डोमिनल पेन और फैटी इंटेस्टाइन भी इसके कुछ सिम्टम्स हैं। जियार्डिया को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें इसको 1 मार्कर में दे सकता है एग्जामिनर कि which disease is known as grand old man of intestine. So the answer is giardiasis. Second protozoan disease is काला आजार, डम फीवर और विसरल लिशमैनियासिस। ये कॉज होता है बाय लिशमैनिया डोनोवानी और ये स्प्रेड होता है बाय बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। ये इसका साइंटिफिक नाम है फिलोबोटोमस, ऑल्दो ये आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली दिस मच इज इनफ, सैंड फ्लाई। थर्ड इज ओरिएंटल सोर और क्यूटेनियस लिशमैनियासिस। इट इज कॉज्ड बाय लिशमैनिया ट्रॉपिका। फोर्थ एस्पंजिया म्यूका क्यूटेनियस लिशमैनियासिस। इट इज कॉज्ड बाय लिशमैनिया ब्रासिलियंसिस। फिफ्थ इज ट्राइकोमोनियासिस और FGI। ये कॉज होता है बाय ट्राइकोमोनास वेजिनलिस और ये जो डिजीज़ है इस डिजीज़ में पेशेंट्स को वेजिनाइटिस और ल्यूकोरिया होता है, मीन्स फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना। ये प्रोटोजोन डिजीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला डिजीज़ है ये। फर्दर ये कुछ डिजीज़ के नेम्स है, ये उनके पैथोजेंस है और ये वेक्टर्स हैं। सो जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में कॉमनली पूछे जाते हैं, सो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स में कवर कर दिए थे, तो एक बार देख लेते हैं एंड फ्रॉम द नोट्स यू कैन सी। फर्स्ट डिजीज इज गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस, पैथोजन इज Trypanosoma gambians and the vector is CC fly or Glossina palpalis. Second disease is Rhodesian sleeping sickness, pathogen is Trypanosoma rhodesians and pathogen is CC fly Glossina morquitans. Third disease is Chagas disease, pathogen is Trypanosoma cruzi and the vector is Triatoma or bug. So these are some important diseases which are commonly asked in exams so that you can learn easily. That's why I have covered for you in these notes in simpler form. The next we have to study is amoebiasis or amoebic dysentery. It is caused by ant amoeba histolytica. Its tetranucleate or quadrinucleate cyst, इसकी tetranucleate और quadrinucleate cyst means outer covering, are infective for humans. ये सिस्ट इन्फेक्ट करती है ह्यूमंस को थ्रू कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। ह्यूमन बॉडी के अंदर
जो पैरासाइट है वो इन्वेड करती है म्यूकोसा को और सब म्यूकोसा को लार्ज इंटेस्टाइन के। तो जो सिम्टम्स है इस डिजीज़ के वो उसके अंदर आता है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद excess of mucus and blood clots. Stool means stones type structures in our stomach. So these all stomach or intestine related symptoms occur because the mucosa and mucosa and submucosa of large intestine is invaded by parasite. Housefly acts as mechanical carriers and serve to transmit the parasite. Housefly as mechanical carrier act करता है और ये help करता है parasite को transmit करने में from feces of infected person to food and food products. So till now guys, you have seen that many diseases, be it bacterial, viral, amoebiasis, be it any disease, most of them spread by contaminated food and water. So it's our sole duty that we should first clean the food and then we should eat, so that we can prevent ourselves from getting infected from these types of diseases. So on this note we conclude our today's lecture and video. If you like this video, then please do like, share and subscribe my channel and click the bell icon for further updates, and link for the notes will be provided in description box. Thank you.